नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। तो विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सपरिवार पहुंचे। जागेश्वर धाम पहुंचकर नड्डा ने महामृत्युंजय जाप और रुद्राभिषेक का पाठ किया। यहां पहुंचने पर स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं नड्डा के साथ सांसद अजय टमटा भी मौजूद रहे। इस दौरान टमटा ने बताया कि ये उनके संसदीय क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है कि जागेश्वर धाम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं। आज मुझे इस पूज्य स्थान पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ रुद्राभिषेक भी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही साथ हवन में भी अपने आप को शामिल करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही पूज्य स्थान, जहाँ नई ऊर्जा, नई ताकत मिलती है, ऐसे स्थान पर तो आनंदित हुआ है मन। और साथ ही साथ हमने सारे देशवासियों के लिए और सभी लोगों के लिए मंगलमय हो, सभी प्रगति करे, देश प्रगति करे, इस कामना को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार सुबह 10 बजे उत्तराखंड के 2 दिवसीय प्रवास पर आ रहे हैं। नड्डा सत्रों से आशीर्वाद लेने के साथ साथ सैनिक परिवार से मुलाकात करेंगे। नड्डा पार्टी मंत्रियों, सांसदों और सीएम के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। हरिद्वार दून बॉर्डर पर बने होटल गॉडविन में आयोजन की तैयारी फाइनल हो चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर रूट प्लानिंग हो चुकी है। जेपी नड्डा के दौरे पर न्यूज वन इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने बात की कार्यक्रम प्रभारी प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल देहरादून उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी संगठन की समीक्षा करने और विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए देहरादून के रायवाला स्थित गॉडविन होटल पहुंच रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुलदीप कुमार जी हैं, जो इस पूरे प्रोग्राम को देख रहे हैं और प्रदेश महामंत्री हैं। इनसे समझते हैं कि नड्डा जी का क्या कार्यक्रम है और क्या प्रमुख बातें नड्डा जी के साथ संगठन की होने वाली हैं। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कुलदीप जी, नड्डा जी जो आ रहे हैं, 2 दिन का शेड्यूल है, 11 बैठकें होनी है, क्या क्या प्रमुख बातें होनी है? विधानसभा चुनाव में कम समय बचा है, क्या पार्टी लाइन पर बात होगी? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक रूटीन प्रवास पर उत्तराखंड में इस माह आ रहे हैं और 20 और 21 अगस्त की तिथियां उन्होंने हमें दी हैं। और उत्तराखंड में क्योंकि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश उनके हमें प्राप्त होंगे। उसी क्रम में प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक है, जिलाध्यक्षों की बैठक है और माननीय विधायक गणों की, माननीय सांसद गणों की बैठक है। जनप्रतिनिधियों के साथ को बैठेंगे, संतों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और सैनिक परिवारों का कुछ सम्मान करेंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 8 रूटीन बैठकें उनकी होंगी। उसके अलावा 1-2 अनौपचारिक कार्यक्रम उनके होंगे और कुल मिलाकर के और 20 और 21 तारीख 2 दिन यहाँ पर रहेंगे और उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी का मार्गदर्शन करेंगे। तो क्या विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र वो देंगे या जो रामनगर में चिंतन बैठक आप लोगों को हुई थी उसमें जो एजेंडे थे उस पर भी चर्चा होगी? निश्चित रूप से रामनगर में जो चिंतन बैठक हुई थी और उसमें जो दिशा निर्देश हमें मिले थे उस पर कितनी प्रगति हुई है उस पर भी चर्चा होगी। और आगामी 2022 में चुनाव भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड से ऐतिहासिक मतों से जीते, ये भी वो मार्गदर्शन हमारा करेंगे। तो ये कुलदीप कुमार जी थे, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा अधिक मतों से जीते, इसकी तैयारी के लिए नड्डा जी आ रहे हैं। हालांकि पार्टी युवा मुख्यमंत्री 60+ का नारा पहले ही दे चुकी है। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, रायवाला, देहरादून। देहरादून से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराते हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए सीएम पुष्कर धामी, संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत भी शामिल हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी सर्वदलीय बैठक में मौजूद रहे। विपक्ष के हर सवाल का जवाब देगी सरकार। पुष्कर धामी ने कहा है 23 अगस्त से शुरू हो रहा है विधानसभा का ये मॉनसून सत्र। जाएंगे कि विपक्ष जो भी मुद्दे उठाएगा सकारात्मक
इस प्रकार के मुद्दे हम सब मुद्दों पर जवाब देंगे। जो भी कार्रवाई होगी जिस तरह से उस पर चाहेंगे कि विपक्ष जो भी मुद्दे उठाएगा जो सकारात्मक मुद्दे हों, इस प्रकार के मुद्दे हम सब मुद्दों पर जवाब देंगे। जो भी कार्रवाई होगी जिस तरह से उस पर चाहेंगे कि विपक्ष जो भी मुद्दे उठाएगा जो सकारात्मक मुद्दे हों, इस प्रकार के मुद्दे हम सब मुद्दों पर जवाब देंगे। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर आयोजित बैठकों के बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया है कि अभी तक 19 विधायकों की तरफ से 784 प्रश्न विधानसभा के मिल चुके हैं। इस बार 28 अगस्त को खास तौर पर प्रदर्शन के विकास को लेकर चर्चा करने का दिन तय किया गया है, जिस पर सर्वदलीय बैठक में सहमति भी बन गई है। उत्तराखंड का विकास कैसे हो, उत्तराखंड के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या सुझाव है और हमें क्या करना चाहिए, ये एक तरह से आपको, जो कि मेरे इस सदन में सवाल ये नहीं है कि सत्ता पक्ष है विपक्ष, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत योग्य हैं, विधायी की उनको बहुत बारीकी से जानकारी है। और अब तो उधर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट के पहल पर अपने संसदीय क्षेत्र हल्द्वानी पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। तो इस संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काफी उम्मीद भी जताई। जन आशीर्वाद यात्रा रैली में उमड़ी भीड़ को देखकर केंद्रीय राज्य मंत्री ने सभी का आभार व्यक्त किया और कहा कि विधानसभा चुनाव में राज्य में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी अपने मूल मंत्र से सबका साथ सबका विकास पर काम कर रही है। उधर उत्तराखंड सरकार में सैनिक कल्याण और पुनर्वास मंत्री गणेश जोशी डोईवाला के माजारी ग्रांट पहुंचे और पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। इस मौके पर मंत्री ने मिलिट्री इक्विपमेंट माजरी का निरीक्षण भी किया। बता दें कि मिलिट्री इक्विपमेंट में सेना में इस्तेमाल होने वाले कपड़े बनाए जाते हैं और इससे दर्जनों लोगों को रोजगार भी मिलता है। वहीं गणेश जोशी ने इस दौरान कहा कि एक फौजी तब रिटायर होता है तो वो सिर्फ पेंशन पर ही निर्भर होता है। मैं भी एक फौजी रह चुका हूं और एक फौजी का दर्द और उसकी परिस्थितियां समझ सकता हूं। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट के जरिए यूथ फाउंडेशन पर सवाल उठाए जाने के बाद आज कर्नल कोठियाल ने आम आदमी पार्टी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा। कर्नल कोठियाल ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड दौरे से बीजेपी और कांग्रेस में बेचैनी बढ़ गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी घोषित करने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सोशल मीडिया में अनायास टिप्पणी करने लगे हैं और मुझसे अनायास सवाल किए जा रहे हैं। और हम तो कहते हैं कि हरीश रावत जी जो हैं उनको तो एक आदर्श मानते हैं, मतलब ठीक है पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते रहे, लेकिन दूसरी बात यह है कि हरीश रावत जी से हम जरूर वो करेंगे कि क्योंकि उन्हें भी अच्छा लग रहा हो कि मेरा छोटा कर्नल अजय कोठियाल उत्तराखंड के लिए अच्छा कर रहा है, तो वो जरूर इनडायरेक्टली हमको कुछ एडवाइस भी करेंगे। और हम तो कहते हैं